कुरान में बहुत सी चीजें आई जिसका एक्सप्लेनेशन और शरह जब तक हदीस से नहीं होती, अल्लाह के रसूल नहीं देते, समझ ही नहीं आ सकती। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अगर खाली कुरान को नाजिल करना होता तो किसी रस्सी के जरिए, किसी और फरिश्ते के जरिए सीधा काबतुल्लाह पे कुरान आके रख देता तो मसला काफी था। ऐलान हो जाता, भाई कलामुल्लाह काबे के ऊपर रखा हुआ है, उठा लो, मसला खत्म। ऐसा नहीं हुआ। कैसे हुआ? नबी को मुंतखब किया, नबी पे नाजिल किया और नबी को बनाया कि तुम शारह भी हो, शरह भी हो। शारह, शीन अलिफ रा हा, एक्सप्लेनेशन करने वाले। शारह, शीन अलिफ रा आइन, शरह खुद बनाने वाले, शरीयत बनाने वाले। अल्लाह के रसूल को ये दोनों पोजीशन थे, वो तशरीह भी करते थे और खुद भी शरीयत बनाने का उनके पास इख्तियार था। वो जो कह गए वो कह गए, वही अटल कानून है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये कोई बात नहीं करता लेकिन जब भी जुबान खोलता है वही से खोलता है। लेकिन रसूल ने कहा कि लोगों, अल्लाह ने तुम पर हज फर्ज कर दिया है। एक साहबी उठे, कहा कि अल्लाह के रसूल हर साल, अल्लाह के रसूल कराहत, गुस्सा फरमाए, पलट गए। कहा कि लोगों, अल्लाह ने तुम पे हज फर्ज कर दिया है। फिर वही साहब इधर से आए, कहा कि अल्लाह के रसूल हर साल, अल्लाह के रसूल नफरत, अल्लाह के रसूल पसंद नहीं फरमाया। फिर अल्लाह के रसूल ने कहा लोगों देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पे हज फर्ज कर दिया है। वो साहब फिर आए, कहा कि हर साल, कहा कि मैं हर साल कह दूं तो हो जाएगा, अगर मैं कह दूं हर साल तो हो जाएगा, तुम अमल ना कर सकोगे। क्यों सवाल करते हो? जिंदगी में एक मर्तबा है। शारह, शारह। तो अब कुरान में बहुत से ऐसे मुकामात हैं जहां पर तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलता कि इसे कैसे एक्सप्लेनेशन या अमल करना है। मसलन अल्लाह तबारक व तआला 88 मरतबा, 88 मरतबा, 88 मरतबा फरमाया कुरान के अंदर, अकीमुस्सलाह, 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 नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। अब आप ही बताइए, क्या नमाज कोई लकड़ी है या गिरी पड़ी चीज है जिसको उठा के कायम कर दो? नमाज पढ़ो भी नहीं आया, फरमाया कि नमाज कायम करो। अब कहीं नहीं आया कि तकबीर तहरीमा से शुरू करना, फजर के 2 रकात, जोहर के 4 रकात, असर के 4 रकात, मगरिब के 3 रकात, इशा के 4 रकात, और एक एक रकात यूं होगी, तकबीर तहरीमा से शुरू होगी, फिर इफ्तिताह होगा, फिर दुआ होगी, फिर क्या है हम्द होगी, फिर इसके बाद क्या है तारीफ होगी, फिर इसके बाद अलहम्द का सूरा, फिर उसके बाद कोई और सूरा मिलाना है, पहले 2 रकातों में मिलाना है, बाद के 2 रकातों में नहीं मिला। ये पूरा स्ट्रक्चर मिला कहां से? कुरान से। इसी तरह फरमाया कि वह आतु ज़कात, ज़कात अदा करो। किस पे अदा करना, कब अदा करना, सोने पे कब अदा करना, चांदी पे कब अदा करना, भेड़ बकरियों पे कब अदा करना, किस किस पे ज़कात नहीं है, किस पे ज़कात है, कहाँ है कुरान के अंदर? बताओ, कोई चीज की वजाहत नहीं। अब वजाहत किसने की? रसूल ने की हदीस के जरिए। और उस वक्त डायरेक्ट देख रहे थे कौन? तुम थे, हम थे, सहाबा थे। हैं? अब देखिए ना जी, आप जा रहे थे, अचानक एक कोई एक्सीडेंट हुआ है, मौके पे कोई इंसान वहां पर मौजूद था, देखा है, देख के अगर वो आके बोलता है उसमें, या उड़ती उड़ती सुन के बोलता है उसमें कितना फर्क होगा? देख के आया तो आदमी बोलेगा बराबर भाई, जरा बहुत ज्यादा स्पीड आया था, गिरा क्या, जरा खराश आई, एक खराश, एक जख्म लग गया। दूसरा, क्या बड़ा एक्सीडेंट मालूम गया जी, टुकड़े होगा जी, उन्हें वो छाती कड़गा उसका है। और तीसरा, उससे क्या एम्बुलेंस की लाइन लग गई जी वहाँ से, फौरन लोगों सब पकड़ ले गए, मंडा गिंडा फड़गा रंगा उसका, कि उन्हें मालूम ही देना। अब हाँकता जो चाहे। तो अब एक ही चीज जहां देखा उसका मामला डिफरेंट है, जिसने न देखा सुना उसका मामला डिफरेंट है। अब सहाबा ने एक एक चीज देखा अमली तौर पर कि अल्लाह के रसूल नमाज बोले तो कैसे अदा कर रहे हैं, ज़कात बोले तो कैसे अदा कर रहे हैं, हज बोले तो कैसे अदा कर रहे हैं, कुर्बानी बोले तो कैसे अदा कर रहे हैं, अकीका बोले तो कैसे अदा, हर चीज को देखा। अब जो देखा उन्होंने उस माहौल को खींचा। कब बोले?
जब वाकया होता तब जरूरत नहीं पड़ती, कब हुआ, लेकिन जब वाकया हो के जमाना गुजर जाता तब जरूरत पड़ती कि किस वक्त बोले। हाँ, मैं बोलता हूं भाई क्या है, सब लोग आए हुए हैं, पर्स खोलो, जो है डाल के जाओ। आज बोले तो सबको समझ में आता है, मालूम है चंदा मांगते ही बराबर है। हाँ? एक 10 साल के बाद क्या किया, अलमारी में बैठ को दीवाने गया, ये पर्स खोलो बोले, डालो बोले। अगर कोई ये ऐसी ही बात एक मुद्दत के बाद पहुंचाता है और सिचुएशन नहीं जाहिर करता उसके पास, वहां दीन की मजलिस थी और रमजान का महीना था, रात का मौका था, पब्लिक अच्छी इकट्ठी थी और इन्फाक का ऐलान इन अल्फाज में किया तो आपको बात समझ आएगी। आप 5 साल बाद जाके बोलते हैं कि जावेद साहब बोले जी अचानक पर्स खोलोगे तो डालोगे, तो क्या आज ही मतलब उसका नहीं ना, बराबर इतना क्या आज ही बोले सब ना, बड़े बड़े पर्स खोलो डालो बोल को। आपको जरूरत नहीं, अगर मैं बोलूं पर्स खोलो डालो तो अब आपको समझ आ जाएगी बात, लेकिन इसको 5 साल बाद कोई दोहराएगा तो उसको बोलना पड़ेगा अल मलिक में एक दीनी मजलिस थी, रमजान की रात थी, इन्फाक का ऐलान हुआ। इतना बोल के जब कहेंगे तो तभी बात समझ आएगी, है नहीं बात। यही हुआ था जब अल्लाह के रसूल ने सहाबा से बयान किया, उस वक्त सहाबा को मालूम था और सहाबा को जो वाकया हुआ उसके तहत अहकामात मिल गए। लेकिन जब सहाबा ने अपने ताबईन को बोला तो उन्हें नक्शा खींचना पड़ा कि कब बोला, कहां बोला, किस वास्ते बोला, क्या इसकी हिकमत थी। अब वाकया खींचना पड़ा, तभी तुम समझ सकते थे। अब जो वाकया खींच के उन्होंने रखा तस्वीर, उस तस्वीर को सबसे पहले हूबहू लेने वाले कौन थे? जो उनके साथ पड़ा बाकायदा। सहाबा ने तो तस्वीर रखी, उस तस्वीर को हूबहू लेने वाले कौन थे? ताबई थे, जो साथ में सहाबा के शागिर्द बन के आए। और उसके बाद का मरहला ऐसे आया इस्लाम के ऊपर कि लिखत शुरू हो चुकी थी, लिखत शुरू हो चुकी थी, तो उलमा उठे और किताबों में उसको महफूज कर लिया। 3 जमानों के अंदर अंदर तक मुकम्मल वही इस्लाम जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे के गए थे, बाकायदा महफूज हो गया किताबों के अंदर। जब तक अब ये 3 जमानों के लोगों से ताल्लुक रख के दीन इस्लाम को नहीं समझेंगे, खसारा ही खसारा है। आज आके 1400 साल बाद ये कहेंगे कि हम सलफ को नहीं मानते, हम इन किताबों को मानते नहीं, इन लोगों को मानते नहीं, तो याद रखो सिवाय गुमराही के कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला कहता निसा के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह। लो चलो जी, सब कुछ छुट्टी हो गई, खुश हो जाओ। रमजानियीन उनके लिए तो छुट्टी ही छुट्टी है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, नमाज के करीब मत जाओ। लो है कुरान में आयत, अभी मैं पढ़ के बता रहा हूं। ला तक़रबुस्सलाह, करीब भी जाओ ना को बोला, नमाज के करीब भी मत जाओ। तो अब खुश ना, हाँ। और वह अंतुम सुकारा, नशे की हालत में हो तो चलो नशा भी हलाल होगा, चलो पी ले को, नमाज न को पढ़ो। अब कौन ही बैठ के बोलता है भाई कुरान में चाहे तो भाई पी लो, नमाज न को पढ़ो, बोलो तुम्हें क्या भाई, तुम्हें रोक लेगो, मैं जातू भाई। क्या बेवकूफ बोली। कुरान बोला है, लेकिन कब? जब अभी शराब हराम नहीं हुआ था, पहला हुक्म यही आया। यह बाद मामलात में मुफस्सिरीन की राय दूसरा हुक्म था। अगर तुमने नशा कर लिया तो नमाज के करीब मत आओ। तो सहाबा बहुत से दिन में पीना ही छोड़ दिए, क्योंकि रात में लंबा वक्फा होता था, नशा उतर जाता था। दिन में पिएंगे तो नमाज असर मगरिब इशा मिल के आ रही है, तो दिन में पीना ही छोड़ दिए पहले ही। ये पहले, अब ये कौन बताए ये पहले की आयत है, कब उतरी थी, शान नुज़ूल क्या था, अहकामात क्या थे? सहाबा। अगर डायरेक्ट लेंगे, आज बैठ के बोलेगा बदबख्त शराब पीना भी जायज़ है और नमाज ना पढ़ना भी जायज़ है। कोई बोल सकता है? नहीं बोलेगा।